हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं उन मिस्टेक्स की बात जो हम टाइट्रेशन करते हुए ज्यादातर करते हैं और जिसकी वजह से हम लोगों के मार्क्स भी कट जाते हैं। तो चलिए ऐसी ही एक कुछ प्रिकॉशंस को और ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो हमें नहीं करनी चाहिए और जो हमें ना करें हम तो हमें फुल मार्क्स दिला सकती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी मिस्टेक्स हम ज्यादातर करते हैं अपनी प्रैक्टिकल करते हुए टाइट्रेशन का। पहली मिस्टेक जो हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि हमें तो लैब कोट पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ज्यादा ठीक है, हमें कुछ प्रिकॉशन लेनी नहीं है। पहली हर प्रैक्टिकल की पहली कॉमन प्रिकॉशन जो आप याद रखेंगे वो है कि आपको हमेशा लैब कोट पहनना ही पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं और हो सके तो 0 नंबर का स्पेक्टिकल भी पहन लीजिए, क्योंकि बहुत सारी फ्यूम्स वगैरह लैब में निकलती हैं काम करते हुए, केमिकल्स यूज करते हैं आप जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये तो हर प्रैक्टिकल में मैं आपको कहूंगी प्रिकॉशन लेने के लिए कि ऑलवेज वियर लैब कोट, ग्लव्स एंड द स्पेक्टिकल्स। अब आते हैं उन चीजों पर जो कि हम टाइट्रेशन करते हुए हमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी एपरेटस आप टाइट्रेशन करते हुए यूज करते हो, जैसे आप कॉनिकल फ्लास्क यूज कर रहे हो, ब्यूरेट यूज कर रहे हो, पिपेट यूज कर रहे हो, जितना भी प्रैक्टिकल का आपका टाइट्रेशन का सामान है उनको सबसे पहले डिस्टिल वाटर से वॉश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टैप वाटर में भी बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि हमारे जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं केमनोफोर या ऑक्जेलिक एसिड वगैरह, जो सॉल्यूशंस हम यूज कर रहे हैं उनको वो खराब कर सकती हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें डिस्टिल वाटर से पहले एपरेटस वॉश करना चाहिए और तब प्रैक्टिकल स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद जिस एपरेटस में आपको जो लिक्विड लेना है, जैसे केमनोफोर या आपको 11th में हो तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेना है ब्यूरेट में, तो आप ब्यूरेट को उसी सॉल्यूशन से डिस्टिल वाटर के बाद एक बार रिंस करोगे। सिमिलरली आपको कॉनिकल फ्लास्क में यदि मोहर सॉल्ट या ऑक्जेलिक एसिड डालना है तो एक बार डिस्टिल वाटर के बाद आप उस सॉल्यूशन से ही, सेम सॉल्यूशन से ही आप उसे एक बार रिंस जरूर कर लेंगे, क्योंकि यदि वाटर रह गया तो आप जो रीडिंग ले रहे होंगे वो गलत हो सकती है डाइल्यूशन की वजह से। तो एक बार आप सेम सॉल्यूशन से रिंस कर लीजिए एंड देन प्रैक्टिकल परफॉर्म करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम केमनोफोर या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट जिसकी भी टाइट्रेशन आप कर रहे हो, उसकी आपको एक साथ बहुत सारा वॉल्यूम नहीं ऐड कर देना है कि एंड पॉइंट जल्दी आ जाए और आप बहुत सारा सॉल्यूशन एक साथ डाल दो। ऐसी गलती नहीं करनी। क्या करना है कि हमेशा उस अननोन सॉल्यूशन को जो आप ब्यूरेट से डाल रहे हो उसे पॉइंट टू पॉइंट, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है कॉनिकल फ्लास्क वाले सॉल्यूशन में, नॉन सॉल्यूशन में, और फिर उसे लगातार शेक भी करना है, सो दैट उसमें जो रिएक्शन हो रही है वो प्रॉपर होती रहे और आपका एंड पॉइंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी वाले पॉइंट पर ही आए। तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं ये, कि वो इधर उधर गप्पे मारने लग जाते हैं और पूरा ब्यूरेट खोल के खड़े हो जाते हैं कि अपने आप एंड पॉइंट आ जाएगा, और वो कलर पिंक की जगह हो जाता है मजेंटा। तो नेक्स्ट प्रिकॉशन आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे और अच्छे से कॉनिकल फ्लास्क को हिलाओगे तो कलर ऐसा आना चाहिए, लाइट पिंक आना चाहिए, मजेंटा नहीं आना चाहिए। डार्क पिंक और मजेंटा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इससे आप जो आप ऐड कर रहे हो अननोन सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम, इसका मतलब आपने ज्यादा यूज कर लिया है और आपका एंड पॉइंट आप जो लिखोगे वो होगा गलत और मोलैरिटी के कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगी। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान देना है कि पॉइंट टू पॉइंट, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको सॉल्यूशन डालना है अननोन सॉल्यूशन ब्यूरेट से, और फिर पिंक कलर लाना है, ना कि मजेंटा कलर। नेक्स्ट प्रिकॉशन जो हमें रीडिंग, इसके बाद हमें क्योंकि वॉल्यूम ब्यूरेट से हमें नोट करना है अपनी कॉपी में रीडिंग उसकी, तो ब्यूरेट से नोट करते हुए हमेशा ध्यान रखिए कि पर्पल जो डार्क कलर के सॉल्यूशंस होते हैं उनका हमें देखना होता है अपर मेनिस्कस,
यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कि वॉल्यूम की रीडिंग हमें कॉर्नर वाले पॉइंट से लेनी है। एक ये गोला ऐसे जो है गोला सा बन जाएगा लिक्विड का ब्यूरेट में आने के बाद, सेमी सर्कल सा बन जाएगा, जिसके अपर कॉर्नर्स को आप लोगे मेजरमेंट में लोगे किसके लिए, डार्क सॉल्यूशन के लिए। और लाइट सॉल्यूशंस के लिए जो कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं या लाइट कलर के सॉल्यूशन होते हैं, उनका हम लोअर मेनिस्कस हमेशा रीडिंग में नोट करते हैं। तो ये नेक्स्ट रीड, क्योंकि इससे बेटा 2 ml तक की रीडिंग में गलती आ जाती है, जिससे कि आपकी मोलारिटी और स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की बहुत ज्यादा गलत हो जाएगी एंड आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो रीडिंग नोट करते हुए आपकी एक तो आईज पैरेलल होनी चाहिए ब्यूरेट के, एंड सेकेंडली उसका मेनिस्कस आप कलर्ड के लिए अपर मेनिस्कस लोगे, नोट करोगे, और कलरलेस के लिए लोअर मेनिस्कस आपको हमेशा नोट करना है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे आप केमिनोफोर की यदि 12th में हो तो केमिनोफोर की टाइट्रेशन के लिए आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो डालोगे वो हमेशा डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेट नहीं लेना है। क्योंकि टीचर यदि आपको अपनी तरफ से बनाकर प्रोवाइड कर रहा है देन इट इज वेरी वेल गुड, लेकिन यदि उसने नहीं बनाया है और वो कह रहे हैं कि शेल्फ में से ले लो, तो आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करना। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको टाइट्रेशन करते हुए ध्यान रखनी है, और बहुत कीन ऑब्जर्वेशन रखनी है अपने काम में, गलतियां नहीं करनी ये, जिससे आपका एक्यूरेट आएगा आंसर और आपको जो है मार्क्स फुल मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये प्रिकॉशंस का आप बहुत ध्यान रखिएगा, और ये एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है, हर प्रैक्टिकल के प्रिकॉशंस आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी, ताकि आप लैब में जब आप पेपर में या प्री बोर्ड के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपसे वो मिस्टेक्स ना हो और आपको अच्छे मार्क्स एग्जामिनर मिले दें। इसके साथ साथ आई थिंक आप थ्योरी की क्लासेस भी अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे, रिवीजन अच्छे से प्रॉपर कर रहे होंगे। हमारा चैनल भी आपके साथ थ्योरी के भी रिवीजन करा रहा है, जैसे मैंने एमसीक्यू की सीरीज भी पूरी डाली हुई है, वो आप चेक कर सकते हो। वाइवा की पूरी सीरीज डाल दी है, और इसी टाइप से अनअकैडमी भी आपके लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसमें आप 5 लाख तक जो है स्कॉलरशिप जीत सकते हो, एंड दैट इज अनअकैडमी एसेंट। अनअकैडमी एसेंट क्या है, ये 6 to 12 हर बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए जो अपने आप को एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो देखना चाहता है कि उसकी कितनी तैयारी हो गई है, और ये पहले भी हो चुका है और बहुत सक्सेसफुल रहा था। अब दोबारा एक ये नया एसेंट सीरीज लेके आए हैं अनअकैडमी। इसमें आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला आप ये कर सकते हैं कि आप वहां पर इसकी प्रिपरेशन का पार्ट बन सकते हैं, एसेंट की बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं। दूसरा, आप ये इसको अटेंड करेंगे उस दिन, एनरोल कर लीजिए अपने आप को, फौरन इस वीडियो को देखने के बाद वहां पर एनरोल कर लीजिए। एंड सेकेंड स्टेप में आपको वो अटेंड करना है 13 तारीख को, 13 फेब को होने वाला है ये, 11 बजे से 12 बजे तक, और वही 30 क्वेश्चन अराउंड होंगे। और इसके बाद आपकी यदि कोई मिस्टेक है तो वो एक्सप्लेन भी की जाएगी वहाँ के अच्छे एजुकेटर्स से। तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। अनअकैडमी एसेंट को 13 तारीख को 13 फरवरी को 11 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। अपने आप को फौरन एनरोल करिए और स्कॉलरशिप जीतिए 5 लाख तक की। क्या करना है, कोई नया है तो मैं उसको बता दूं कि अनअकैडमी जो है वो डाउनलोड ऐप डाउनलोड करनी है, और लिंक जो दिया होगा वहां से जाके आपको अपने आप को एनरोल करना है वहां पर गोल सेलेक्ट करते हुए। और यदि आप फर्स्ट टाइम वहां ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको अपने आप को अनलॉक करना पड़ेगा बाय एडिंग द इनवाइट कोड डीएसएल क्लासेस। तो डीएसएल क्लासेस कोड डालना बिल्कुल मत भूलिएगा अनलॉक करने के लिए, एंड ज्वाइन करिए एसेंट एंड स्कॉलरशिप जीतिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक और प्रिकॉशन की सीरीज में। टिल देन बाय एवरीवन।